गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त फिट बिंदास, है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और हर एक वीडियो का आप आनंद लें और उसी शिद्दत के साथ में आप इसको बराबर से नोट को भी बिल्ड करें। जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उनके सारे जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे ऐप के अंदर, ठीक है। अगर कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा था कमेंट्स कि सर PDF वगैरह डाउनलोड नहीं हो पा रही है, आप इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर हम लिंक भेज दीजिए, तो वो आप सर से डिस्कस कर लेना, आपको पूरी सुविधा के साथ में आपको उसका समाधान मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अपने बात कर रहे थे 12th के अंदर, चैप्टर नंबर अपना सेकंड चल रहा था। सेकंड चैप्टर के अंदर अपन बात कर रहे थे परागण। किसकी बात कर रहे थे फ्रेंड्स? अपने बात कर रहे थे परागण, ठीक है फ्रेंड्स। परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखिए फ्रेंड्स, परागण के बाद का जो टॉपिक है परागण, है ना, जिसमें परागकण यानी कि लघु बीजाणु, इस तरीके से, है ना। तो लघु जो बीजाणु है, ये लघु बीजाणु कहां पर अटैक करता है, कहां पर स्थानांतरित होता है? ये स्थानांतरित होता है आपके वर्तिकाग्र के ऊपर, है ना। पुष्प की जो वर्तिकाग्र है यानी कि स्टिग्मा जो पार्ट है, वहां पर ये गिर जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। हमने अच्छे से देखा था इसको, है ना। ये दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण और दूसरा एक कौन सा था अभी? एक होता है आपके स्वपरागण और दूसरा होता है आपके पर परागण, है ना। इसको हमने एकदम अच्छे से देखा, फिर हमने इनकी युक्तियां देखी, है ना। तो अब आज हम इससे आगे बात कर रहे हैं आपके इसमें जो बाह्य जो युक्तियां हैं, है ना, प्रजनन की जो बाह्य युक्तियां हैं, वो आज हम टॉपिक ले रहे हैं। आज हम क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स? आज हम बात कर रहे हैं प्रजनन की बाह्य युक्तियां। बाह्य युक्तियां देखिए, छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ नहीं है कि इसमें वो बताया जाता है कि किस प्रकार जब परागकण, मान लीजिए परागकण है, ये परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है ना, तो उसके आगे की प्रक्रिया को बताया गया है। देखिए, परागण जो है वो हम कृत्रिम रूप से भी करवाते हैं, है ना, जिसमें एक प्रक्रिया की जाती है और उस प्रक्रिया को कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? क्या कह सकते हैं? विपुंसन, है ना। इमैस्कुलेशन कहते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कोई फ्लावर है ना। फ्लावर का मेल पार्ट और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दूसरी कोई स्पीसीज, ये उसी प्लांट की कोई अदर जो स्पीसीज है, ये उसका मेल पार्ट और इसका मान लीजिए फीमेल पार्ट। इसमें करते क्या है कि किसी एक मेल पार्ट को हटा दिया जाता है। क्या करते हैं फ्रेंड्स? किसी मेल पार्ट को, है ना, जिसको क्रॉस करवाया जाता है, उसमें से मेल पार्ट को यानी कि परागकोश को कट करके हटा दिया जाता है और उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं इमैस्कुलेशन या आपके विपुंसन। क्लियर? फिर क्या करते हैं? इस मेल पार्ट को इस फ्लावर के ऊपर गिरा करके यानी कि परागण की क्रिया को निश्चित किया जाता है या कंप्लीट किया जाता है। एंड देन ये जो फ्लावर है ना, या ये जो गमला है या ये जो भी ग्रीनरी है, उसको क्या करते हैं? उसको आपके पैक कर दिया जाता है। उसको क्या करते हैं? उसको पूरा का पूरा पैक कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं बैगिंग या बांधना कहते हैं। क्या कहते हैं? बैगिंग या बांधना कहते हैं। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, यानी कि बाह्य जो प्रजनन युक्तियां हैं, है ना, बाह्य प्रजनन युक्तियां या बाह्य जो युक्तियां हैं, इनके अंदर एक तो मुख्य रूप से विपुंसन और दूसरा किया जाता है बैंगिंग यानी कि बांधना। ठीक है, क्या किया जाता है? बैंगिंग या बांधना, यानी कि पर परागण करवाने के बाद में पुष्प या गमले को पूरा कवर कर दिया जाता है, ताकि अन्य कोई परागकण जो है किसी भी साधन के द्वारा इसके ऊपर न गिरे। क्लियर? तो ये कुछ चीजें जो है वो यहां की जाती है।
राइट। तो उन सभी वह सभी कार्य जो हम कृत्रिम रूप से जनन के तहत करवाया जाता है, उन सभी को प्रजनन, है ना, प्रजनन की बाह्य युक्तियां क्या कहते हैं, या बाह्य प्रजनन की युक्तियां कहते हैं। तो इसमें आप कुछ भी कह सकते हो, बाह्य प्रजनन की युक्तियां या बाह्य युक्तियां कहते हैं। यानी कि आप शॉर्टकट में इसको यूं मान लीजिए कि आर्टिफिशियली रूप से, है ना, कृत्रिम रूप से इसको कंप्लीट करवाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दो विधियां होती है, दो कार्य किया जाता है। एक आपके विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन, और बांधना यानी कि बैगिंग, बांधना यानी कि बैगिंग। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब फ्रेंड्स इसी के साथ में अपन और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वो है परागकण, है ना, परागकण और वर्तिका की पारस्परिक क्रिया। अगला जो अपना टॉपिक ले रहे हैं, अगला जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपके परागकण। अगला जो अपन ले रहे हैं वो है आपके परागकण, परागकण और वर्तिका, है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, इसको पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परागकण वर्तिकाग्र की पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया या प्रतिक्रिया, है ना, पारस्परिक क्रिया या प्रतिक्रिया। तो इसको कहते हैं पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो वर्तिकाग्र है, देखिए ये हो गया आपके पिस्टल यानी कि जायांग का भाग, राइट, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये हो गई आपके अंडाशय। क्लियर? अब इसके ऊपर जब परागकण आकर के अटैक करता है, यानी कि परागित हो जाता है, परागित जब हो जाता है तो देखिए हमें पता है क्या फ्रेंड्स कि ये दो कोशिकीय की अवस्था में होता है। क्या होता है? ये आपके दो कोशिकीय की अवस्था में होता है, एक और ये दो, है ना, दो कोशिकीय की अवस्था के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए ये कौन है? परागकण। क्लियर? और ये है आपके वर्तिका, सॉरी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, राइट। और ये है आपके पॉलिन ग्रेन, राइट। अब देखिए मान लीजिए ये परागकण है, ये परागकण जो है ये वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के गिर गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब ये स्वपरागण है, परपरागण है, उसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं ना, वो हमने पीछे देख लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। अब यहां होता क्या है कि ये जो परागकण है, फॉर एग्जांपल, है ना, ये परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर आने के बाद में यहां की जो भी कोशिकाएं हैं उनसे फूड को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि भोजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। कैसे? देखिए मान लीजिए ये इनके अंदर की कोशिकाएं हैं, ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के अंदर की कोशिका है, और ये आपके स्टाइल यानी कि वर्तिका के अंदर की कोशिकाएं हैं, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या कि ये जो परागकण जो है ये इसके ऊपर जब गिर जाता है ना, जब इसके ऊपर ये गिरता है तो गिरने के बाद में ये इसकी कोशिकाओं को क्या करता है फ्रेंड्स? इनकी कोशिकाओं को फूड के रूप में एब्जॉर्ब करता है। यानी कि यहां वर्तिकाग्र के अंदर शर्करा वगैरह क्या होते हैं भाई? शर्करा, है ना, शर्करा वगैरह जो है उनको फूड के रूप में यूज किया जाता है, उनको भोजन के रूप में ये खा लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो कुछ इस तरीके से, राइट, ये तो होगी आपके जायांग यानी कि पिस्टल। अब ये जो परागकण है जो इसके ऊपर गिर जाता है, दो कोशिकीय की अवस्था है, एक और ये दो, है ना। तो यहां इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर की जो भी कोशिकाएं हैं, है ना, नंबर ऑफ जो भी सेल्स हैं, उन सेल्स को
इस तरीके से, ठीक है, राइट। अब क्या किया जाता है कि इनके अंदर ये क्या करते हैं कि यहां इसकी जो बाह्य चोल है ना, यानी कि एक्साइन, बाह्य चोल यानी कि एक्साइन, इसके यहां हमें पता है क्या होता है, अभी गैप होता है, इसको क्या कहते हैं, अभी इसको कहते हैं फ्रेंड्स जम्पुर। क्या कहते हैं, जम्पुर, है ना, यानी कि जनन छिद्र। अब इस जनन छिद्र से ये जो इंटाइन है, कौन, ये जो इंटाइन है यानी कि अंतःचोल, अंतःचोल यानी कि इंटाइन, है ना, ये इंटाइन क्या है, यहां से फूड को लेने की वजह से, है ना, फूड को अवशोषित कर लेने से यहां पर ये डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व होकर के यहां की कोशिका को फ्रेंड्स एकदम से क्या कर लिया जाता है, धीरे धीरे खा लिया जाता है, या यूं कहूं कि फूड के रूप में, भोजन के रूप में इनको क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। एंड फाइनली जो काय कोशिका है ना, कौन सी, काय कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल, ये जो है एक ट्यूब के रूप में इस तरीके से इनिशिएट होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, एक ट्यूब के रूप में, एक नलिका के रूप में इस तरीके से निकलती है, इसको कहते हैं आपके पराग नलिका। क्या कहते हैं, पराग नलिका यानी कि पोलेन ट्यूब। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पोलेन ट्यूब। और इसकी हमने एकदम अच्छे से चर्चा की हुई है, इस पराग नलिका के निर्माण की, यानी कि जो परागकण का जो अंकुरन होता है ना, किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट जो है डेवलप होता है, वो हमने पिछले जो वीडियोस जो हमने देखे थे उसमें अच्छे से दिखा हुआ है ना। तो अब यहां जो मेन जो बात है वो ये है कि ये जो पराग नलिका है वो वृद्धि कैसे करती है, एक दूसरी चीज परागकण अंकुरित कैसे होता है ना, तो परागकण अंकुरित कैसे होता है, ये नलिका वृद्धि कैसे करती है, वो जो मैटर है वो हम यहां डिस्कस करते हैं पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में, यानी कि पराग वर्तिकाग्र की जो पारस्परिक जो क्रिया है उसके अंदर। अब यहां एक गौर करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये परागकण हर किसी पुष्प को परागित कर सकता है क्या, समझ रहे बात को। मान लो अगर मैं बात करूं सरसों का जो परागकण है वो आपके गाजर का जो पौधा है उसको परागित कर सकता है, या सरसों का जो पौधा उसका जो परागकण है वो आपके गेहूं के पौधे को परागित कर सकता है क्या, नहीं ना। क्यों, कारण क्या है फ्रेंड्स कि ये परागकण और ये जो पिस्टल है ना, पॉलिन ग्रीन एंड पिस्टल, ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जाति विशेष होते हैं। पहली बात तो ये, यानी कि अगर उसी जाति का फीमेल पार्ट अगर ये मेल पार्ट से मिल रहा है तो ही के आगे वाली प्रक्रिया स्टार्ट होती है, एक चीज। दूसरी चीज, ये सारा जो काम है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रसायन के तहत किया जाता है, यानी कि विशेष केमिकल की वजह से इंटरेक्ट होते हैं, मूव करते हैं, है ना, तो उसको रसायनुवर्ती क्या कहते हैं, रसायनुवर्ती मूवमेंट या कीमोटैक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, परागकण जो है ये जाति विशेष होते हैं। परागकण का आगे आपके नर युग्मकोद्भिद में चेंज होना भी एक रसायन की वजह से, है ना, केमिकल की वजह से सारा कुछ कंट्रोल होता है। कारण क्या है, देखिए इस पॉलन ट्यूब को आगे ग्रो करते हुए कहां तक जाना है। देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, है ना, इसी को फिनिश एक बार आपको रफली समझा रहा हूं कि इस पॉलन ट्यूब को यहां से रन करते हुए कहां तक जाना है, इसको यहां से रन करते हुए, और इसका जो फीमेल पार्ट है यानी कि अंड कोशिका वहां तक जाना होता है। तो इसके पास में एक मैसेज होता है ना, एक मैसेज होता है कि उसको आगे रन करते हुए कहां तक जाना है, फीमेल यानी कि अंड कोशिका तक पहुंचना होता है। क्लियर। तो ये सारा काम नेचुरली अरेंज होता है, ठीक है। और अगर मैं यूं कहूं कि अगर कोई अलग जाति का परागकण किसी अलग जाति के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो
तो इनका आपस में रीड न होने की वजह से वो परागकण वहां पर अंकुरित नहीं होता, यानी कि आगे की प्रक्रिया नहीं होती। क्लियर? अदरवाइज अगर सेम स्पीसीज है, सेम अगर स्पीसीज है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि ये जो पराग नलिका है वो एकदम अच्छे से आगे ग्रो करती है, एकदम अच्छे से आगे ग्रो करती है। क्लियर? चलो और आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये जो पराग नलिका है यानी कि पॉलेन जो ट्यूब है, ये स्टिग्मा है यानी कि वर्तिकाग्र की कोशिकाओं को यूज करते हुए धीरे धीरे क्या होती है, आगे पहुंचती है। और आगे आगे कौन सा भाग है, ये कौन है, वर्तिका। ये कौन है, वर्तिका, यानी कि स्टाइल, यानी कि स्टाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टाइल जो है वो भी 3 प्रकार की होती है, ये हमने बात किया हुआ है ना। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है स्टाइल जो है? एक तो होती है आपके ठोस प्रकार की, जो मैंने अभी यहां ड्रॉ की है। एक होती है आपके अर्ध ठोस प्रकार की, और एक होती है फ्रेंड्स आपके खोखली। एक होती है फ्रेंड्स आपके खोखली, यानी कि सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड नोरो, यानी कि वैक्यूम ट्यूब कह सकते हो। खोखली जो है वो इसके अंदर होती है। अब ये है क्या, ये किस आधार पर है? देखिए, अगर कोशिकाएं एकदम पैक हो, नंबर ऑफ सेल्स से एकदम पैक हो, उसको जो बोलते हैं ठोस। अर्ध ठोस में मैं यहां बता रहा हूं, अर्ध ठोस में कोशिकाएं तो होती है लेकिन दूर दूर, जैसे एक यहां हो गई, एक ऐसे, एक यहां पर, तो दूर दूर जो कोशिकाएं हैं यानी कि सेल्स जो है वो इसके अंदर अरेंज होती है, इसको बोलते हैं अर्ध ठोस, राइट। और खोखली के अंदर नाम मात्र की जो कोशिकाएं हैं वो इसमें पाई जाती है। कुल मिलाकर के इन तीनों में से कोई सा भी प्रकार हो वर्तिका का, है ना, तो ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका जो है ये आपके आगे धीरे धीरे ग्रो करते हुए कहां तक पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है आपके अंडाशय में। कहां पहुंच जाती है? आपके अंडाशय में। एक पुष्प के अंडाशय का जो भाग है उसमें ये पराग नलिका एंटर कर जाती है। क्लियर? चलो अब देखिए फ्रेंड्स, अब अंडाशय जो है ना, अंडाशय के अंदर कौन है फ्रेंड्स? अंडाशय के अंदर हमने पढ़ा हुआ है आपके, कौन है उसके अंदर? है आपके बीजांड। कौन है? बीजांड, राइट। तो अब इसमें, अब ये जो पराग नलिका है ना, ये जो पराग नलिका जो है ये अंडाशय में एंटर करने के बाद में, राइट, अंडाशय में एंटर करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से यहां ये पराग नलिका जो है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे इन सब से चल करके और आपके कहां तक पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है अंडाशय के अंदर, यानी कि ओवरी में। अब देखिए हुआ क्या कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि परागकण और वर्तिकाग्र की जो पारस्परिक जो क्रिया हुई, उसमें क्या हुआ कि परागकण आकर के वर्तिकाग्र के ऊपर गिरा, यहां को रीड किया, है ना, इस जगह को रीड किया कि हाँ ये सेम स्पीसीज है, सेम जाति है, राइट। देन यहां की कोशिकाओं को अवशोषित किया, अवशोषित करके परागकण का क्या हुआ? अंकुरण हुआ। क्या हुआ? अंकुरण, यानी कि जर्मिनेशन। देन जैसे ही जर्मिनेशन हुआ, पराग नलिका बनना स्टार्ट हुई, यानी कि पॉलन ट्यूब बनी। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे विकसित होते हुए, यानी कि धीरे धीरे आगे चल करके अंडाशय तक पहुंच जाती है। क्लियर? इसी समय हमने बात की हुई है कि जो ये केंद्रक होते हैं, है ना, इनको देखो हमने बात किया हुआ है कि ये तो कौन सी है अभी नीचे की ओर, ये तो होती है नलिका केंद्रक या नलिका कोशिका, और इसको कहते हैं आपके जनन कोशिका। देखिए इस टॉपिक को हमने नर युग्मकोद्भिद के विकास के अंदर एकदम अच्छे से किया हुआ है, फिर भी हम इसको साथ साथ में चर्चा कर रहे हैं कि अब पराग नलिका जब बन जाती है ना, इस तरीके से जब पराग नलिका जब बन जाती है ना, पराग नलिका धीरे धीरे आगे ग्रो करते हुए आगे बढ़ती है, तो जनन कोशिका के अंदर भी विभाजन स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या बनाती है फ्रेंड्स?
ये बनाती है दो नर युग्मक, यानी कि 2 मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये काम लगातार इसी दौरान चलता रहता है। फाइनली अब हम देख रहे हैं, अब हम हमारा एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं, वो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन बात कर रहे हैं कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। Pollen tube enter in the ovule, inside the ovule, right? चलो अब एकदम अच्छे से इत्मीनान से हम हर एक टॉपिक को अच्छे से देख रहे हैं। देखिए बीजांड, देखिए ये हो गया मान लो आपके अंडाशय। क्लियर? और ये है उसमें आपके ओव्यूल, कुछ इस तरीके से, राइट? क्लियर? इनमें इसके अंदर ये कौन है? ये है आपके भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपके अंडकोशिका। वो कौन है फ्रेंड्स? वो है आपके अंडकोशिका, राइट? यानी कि एग सेल। और एग सेल इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमिट, है ना? फीमेल गैमिट। और वो होती कौन है? हैप्लॉइड। क्या होती है ये? हैप्लॉइड, राइट? देखिए फ्रेंड्स, पॉलेन जो ट्यूब है ये आपकी, ये ऊपर से स्टार्ट होकर के और आपके कहां तक आ जाती है? अंडाशय में एंटर कर जाती है, यानी कि ओवरी में एंटर कर गई। अब ओवरी से ओव्यूल में, है ना? ओवरी से ओव्यूल में, यानी कि बीजांड के अंदर इनके प्रवेश के जो ऑप्शंस हैं वो है आपके 3। कितने ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स? वो आपके 3 ऑप्शंस हैं। क्लियर? तो देखिए क्या है ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैं यहां लिख रहा हूं, उसको कहते हैं आपके बीजांड द्वारीय। क्या कहते हैं? बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं आपके बीजांड द्वारीय प्रवेश, या फिर क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं प्रोगैमी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं आपके प्रोगैमी। अब ये है क्या? सुनिए, होता क्या है कि जो पॉलेन ट्यूब यानी कि पराग नलिका, ये कौन है? ये है आपके पराग नलिका, यानी कि पॉलेन ट्यूब, राइट? अब ये जो पॉलेन ट्यूब जो है, ये पॉलेन ट्यूब स्टार्टिंग में क्या करती है कि ये जो है आपके आगे टर्न करते हुए और सीधा बीजांड द्वार की तरफ से, कहां से? बीजांड द्वार की तरफ से ओव्यूल में एंटर करती है। क्या करती है? सीधा बीजांड द्वार से ओव्यूल में इस तरीके से लगातार विकसित होते हुए, ऐसे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? रिपीट कर रहा हूं। देखिए, पॉलेन ट्यूब ओवरी में आई, अंडाशय में आई, आने के बाद में ये सीधे बीजांड द्वार, यानी कि आपने पढ़ा हुआ है माइक्रोपाइल, है ना? माइक्रोपाइल की तरफ से बीजांड के अंदर एंटर कर रही है। तो इस एंट्री को, इस प्रवेश को क्या कहते हैं? बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी कि प्रोगैमी। क्लियर? तो एक तो ये तरीका हो सकता है फर्स्ट, राइट? एक तो ये फर्स्ट तरीका हो सकता है। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में देखिए फ्रेंड्स, दूसरे तरीके में वही मान लीजिए ये आपकी अंडाशय, ये आपके अंडाशय, और ये मान लीजिए इसके अंदर ओवरी, ओव्यूल। क्लियर? तो अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर ये हो गया ओव्यूल। अब पॉलेन जो ट्यूब है, ये यहां से
यहां से एंटर करके और आपके कहां से अध्यावरण, है ना। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कहां से एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है आपके अध्यावरण से, ऐसे अध्यावरण से आकर के अंदर एंटर करती है। ये भाग कौन सा है, ये भाग कौन सा है, ये कहलाता है आपका अध्यावरण। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, अध्यावरण, यानी कि इंटेगुमेंट। क्या कहलाता है, इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण। तो अगर पोलेन ट्यूब बिजांड में अध्यावरण से प्रवेश करे, है ना, तो इसको कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अध्यावरणीय प्रवेश। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अध्यावरणीय प्रवेश। अब चूंकि ये क्या है, मिड का पार्ट है, तो इसको मिजोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आपके मिजोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स मिजोगैमी। क्या कहा जाता है, मिजोगैमी। क्लियर। अध्यावरण से यदि पोलेन ट्यूब, है ना, पराग नलिका आपके किस में एंटर कर रही है, ये आपके एंटर कर रही है बिजांड के अंदर। तो दूसरा जो प्रकार है प्रवेश करने का, वो क्या है, वो है अध्यावरणीय प्रवेश। क्लियर। तो देखो रिपीट कर रहा हूं, अगर पराग नलिका सीधे बीजांड द्वार के द्वारा, ना, यानी कि माइक्रोपाइल की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करे, तो उसको प्रोगैमी या बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। और वही पराग नलिका का दूसरा जो ऑप्शन है, ये अंडाशय में आने के बाद में बीजांड में अध्यावरण से अगर एंटर करे, तो उसको बोलते हैं आपके अध्यावरणीय प्रवेश। क्लियर। चलो अब देखिए इसका एक प्रकार और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वही आपके अंडाशय, राइट, ये आपके ओव्यूल, इस तरीके से। क्लियर। ये आपके ओव्यूल। अब देखिए पराग जो नलिका है, ये ऊपर से आई आकर के और सीधा चलाजा की तरफ से, सीधा कहां एंटर कर रही है, सीधा ये एंटर कर रही है आपके चलाजा की तरफ से। समझ रहे बात को, सीधा कहां से एंटर कर रही है, ये सीधा एंटर कर रही है आपके चलाजा की तरफ से, ऐसे, राइट। तो अगर पोलेन ट्यूब चलाजा की तरफ से, ये कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट कहलाता है चलाजा। कौन सा पार्ट है, चलाजा। तो इस चलाजा एंड से अगर ये एंटर करती है, तो उसको कहते हैं चलाजल प्रवेश, या चलाजल कह सकते हो, या चलाजा प्रवेश कहते हो, चलाजा प्रवेश। क्या कहते हैं, चलाजा प्रवेश या चलाजल एंट्री कहते हैं, चलाजोगैमी, ठीक है, और चलाजल गैमी भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये पोलेन ट्यूब का 3 ऑप्शंस होते हैं। पोलेन ट्यूब के पास में, या यूं कहूं कि बीजांड में एंटर करने के लिए, है ना, बीजांड यानी कि ओव्यूल में एंटर करने के लिए 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन जैसे अभी हमने देखा था, पहला ऑप्शन जैसे देखिए फ्रेंड्स, पहला जो ऑप्शन है बीजांड द्वारीय प्रवेश। क्लियर। यानी कि पोलेन ट्यूब आए और बीजांड द्वार से अंदर एंटर करे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कहां पर, बीजांड में, है ना, बीजांड में अंदर एंट्री हो रही है। ठीक है। अभी तक भ्रूण पोष की हमने बात नहीं की है, सॉरी भ्रूण कोश, है ना, एम्ब्रियो सैक की अभी तक हमने बात नहीं की है। एम्ब्रियो सैक पे बाद में एंट्री होगी, पहले ये कहां एंट्री कर रहा है, पहले ये बीजांड में एंट्री कर रहा है। तो एक ऑप्शन तो क्या हो गया, बीजांड द्वारा यानी कि प्रोगेमी। तो ये कहां से करेगा, शॉर्टकट में यहां लिखता हूं माइक्रोपाइलर एंड से। कहां करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से। और यदि ये मिड से, इंटेगुमेंट से, तो ये कहां से प्रवेश करेगा, इंटेगुमेंट, है ना, इंटेगुमेंट से अंदर एंट्री करता है। और थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, चलाजा। तो ये कहां से एंट्री करेगा, तो ये आपके एंट्री करेगा चलाजल जो एंड है उससे ये एंट्री करेगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक टॉपिक होता है वो है आपका कि पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, इसी दौरान पराग नलिका का निर्माण
और पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश एंड देन पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। क्लियर? उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।